Hello student, myself Premchand, your history teacher. First of all, we see we'll know about history and their sources. हम लोग 11th में जो भी स्टडी करेंगे हिस्ट्री के बारे में, उससे पहले हम लोग हिस्ट्री क्या है, उसकी सोर्सेज क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे एक ब्रीफ में देखेंगे। हिस्ट्री आप पहले भी पढ़ चुके हैं 6 to 10 तक, और यहाँ पे जो आपको हिस्ट्री मिलेगी, जो कंटेंट मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का है। उसमें भी सोर्स बेस्ड आपको कंटेंट मिलेंगे। उसको समझने में आसानी होगी अगर पहले हम बैकग्राउंड समझ लें उसका। और ये सब्जेक्ट एक इवेंट्स का एक रिकंस्ट्रक्शन है, एक जुड़ाव है। वन बाय वन आपको समझ में चीज़ आने लगेंगे। और इसमें केवल डेट, घटनाएं नहीं याद करनी है, इसमें भी देखना है कि पर्टिकुलर टाइम में लोगों का रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, कौन सी तकनीक उस समय अवेलेबल थी, कैसे उसका वो यूज करते थे। ये सभी चीज़ आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। सिंपल डेफिनेशंस क्या देख लें हम लोग। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो अतीत में घटनाएं घट गई हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। People know what happened in the past by looking at things from the past, including sources like books, newspapers, and letters, and artifacts like pottery, tools, and human or animals remains. सिंपल है, जो भी हम अध्ययन करेंगे वो घटनाएं हो चुकी हैं, वो हमारे सामने प्रेजेंट में नहीं हो सकती। उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको जानकारी लेंगे। किसके थ्रू? कुछ सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, लेटर्स हैं। इसको हम लोग लिटरेरी सोर्स कहते हैं। जो भी उस समय लिखी गई होंगी बुक्स, न्यूज़पेपर रहा होगा, लेटर्स होगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स उसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, या हिस्टोरियन जानकारी प्राप्त करके हमारे सामने लाते हैं। एंड आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ क्या हो सकती हैं? पोट्री, टूल्स, ह्यूमन्स और एनिमल्स रिमेन, जो भी अवशेष जमीन के अंदर दबे हुए हैं उसकी भी खुदाई की जाती है। खुदाई करने पर जो भी चीज़ें मिलेंगी उसके अनुमान लगाया जाता है कि इससे क्या रहा होगा। तो ये हमारे सोर्स, जिसके आधार पे हम हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। इट मीन्स अपने पास्ट का अध्ययन करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट। इन अध्ययन से, इन सब की जानकारी से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है और उसका उपयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। जो गलतियां अतीत में हो चुकी हैं उसको हम लोग रिपीट नहीं करना चाहते। ये फायदा है, ये इसका अचीवमेंट है हिस्ट्री का अध्ययन करने से। जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उसको हम बार बार रिपीट ना करें। तो उसका एक ही तरीका है, प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं सेम सिनेरियो में, सेम सिचुएशन में, उसको हम लोग उसे सीख लें और आगे बढ़ें। इसमें दो चीज़ें हैं। हिस्टोरियन कौन है भाई? तो सिंपल है, हु स्टडी आवर पास्ट, जो हमारे अतीत का अध्ययन करता है
तो हम लोग हिस्टोरियंस बोलते हैं। के बाद आर्कियोलॉजी, जिसको हम लोग पुरातत्व बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ द कल्चर ऑफ द पास्ट। ये आर्टिफैक्ट्स जो अभी देख रहे थे आप, पुराने वस्तुओं का अध्ययन जो जमीन के अंदर दबी हुई है, अध्ययन किया जाता है। जो भी पर्सन शो करे उसको, और जो चीज़ें मिलेंगी उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलेंगे। पीपल हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज इन द पास्ट। इसके अलावा इन वस्तुओं का जो अध्ययन करेगा वो भवनों का रिमेन्स अवशेष होगा, वस्तुएं होंगी जैसे पॉटरी, टूल्स, ह्यूमन एंड एनिमल रिमेन्स जो जमीन में दबे हुए हैं। तो इस पर्सन को हम लोग बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। और ये इसका काम क्या है? एक्सकेवेशन, अन्य साइट स्थलों पे खुदाई करना, वहां से अगर जो चीजें मिलती हैं उसका अध्ययन करना, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसको मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे, उसका अध्ययन करता है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज इन हिस्ट्री? तो आप देखेंगे हिस्ट्री का अध्ययन बिना सोर्स के हम कर ही नहीं सकते। ये साइंस नहीं है कि हम उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा दें। जो कुछ भी होगा सोर्स बेस्ड होगा। कुछ मेन सोर्स यहाँ स्पेशली देखा जाए तो सोर्सेज की दो कैटेगरी हैं। एक है लिटरेचर, सेकंड है आर्कियोलॉजिस्ट, जो साहित्य के रूप में मिलता है, रिटर्न में मिलता है, और दूसरा जो जमीन के नीचे दबा हुआ है, वस्तुओं के रूप में मिलता है, पुरानी वस्तु। यहाँ पे कुछ दे रखा है, इसको हम लोग देख लें। ओरल हिस्ट्री, पास डाउन थ्रू वर्बल स्टोरी टेलिंग। कई हमें देखने को मिलता है कि हमें जानकारी जो भी मिलती है हमारे पूर्वजों से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है, उनकी कहानी आगे कांडी हो जाती है। कोई घटनाक्रम हुआ है तो केवल सुने सुनाई बातें हमें पता चलती है, रिटर्न मिलता नहीं। अगला है रिटर्न हिस्ट्री। तो इसमें वही कोई बुक्स, न्यूज पेपर, कोई ऑटोबायोग्राफी, इन सभी को शामिल करते हैं। इसके माध्यम से मुझे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजी, डिगिंग ऑफ द पास्ट एंड सीइंग व्हाट वाज हियर बिफोर। खुदाई करने पर जो भी चीज़ें मिलती हैं तो हम लोग पता लगाते हैं कि क्या है और अतीत में यहाँ पे क्या रहा होगा, और उन वस्तुओं का अध्ययन करके हम वहाँ के जनजीवन के बारे में, लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में पता करते हैं। तो ये भी एक जानने का स्रोत है। एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री, वाचिंग हाउ द स्टार्स मूव टू सी हाउ द गैलेक्सी वाज। ये नक्षत्र मंडल है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोगों की सुनी सुनाई बातें भी हैं, इसके माध्यम से पता चलता है कैसे बना, क्या हुआ, कैसी का निर्माण कैसे हुआ। ओशनिक हिस्ट्री, स्टडी ऑफ द ओशन currents content life looking for the changes that have occurred over time। ओशन में कैसे जीवन परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीजें वहां पे, लाइफ स्टाइल कैसे उनकी है, करंट, ओशन करंट क्या है, उसका असर क्या पड़ता है। ये भी हम लोग एक स्रोत है हिस्ट्री को जानने का। ओशनिक यानी खगोल भी जान सकते हैं, ओशन समुद्री इतिहास भी जान सकते हैं। और है एटमॉस्फेरिक हिस्ट्री, स्टडी द एटमॉस्फेयर लुकिंग फॉर साइंस, क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन कंटेंट एक्सेट्रा, लुकिंग फॉर चेंज ओवर टाइम। तो अभी भी देखना है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बढ़ी, कितनी घटी, जलवायु में क्या परिवर्तन हुए। तो ये सभी भी एक जानने का स्रोत है एटमॉस्फेरिक हिस्ट्री के द्वारा। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हिस्ट्री एंड देयर सोर्सेस। थैंक यू।